द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। खबर आ रही है कि ईरानी सेना इराक बॉर्डर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, ईरानी सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इराक बॉर्डर पहुंच रही है। अब उन बख्तरबंद गाड़ियों में क्या है, क्या मिसाइल है, कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। इससे जुड़ी क्या खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स देखेंगे, कुछ खबरें देखेंगे। यहाँ पर टीवी9 भारतवर्ष की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है और साथ में बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। अब इन गाड़ियों के अंदर क्या है, हथियार है, मिसाइल है। आखिरकार ईरानी सेना जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इराक बॉर्डर क्यों जा रही है? इसी बीच हमास और इजराइल का जंग जो है वो भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं इन सबको जो है वो हमास और इजराइल से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा है ईरानी सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। कई बख्तरबंद गाड़ियां इराक जा रही हैं। इन गाड़ियों में क्या है, ये सवाल बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर आगे बताया है कि उत्तरी गाजा में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ में इस पूरे युद्ध में लेबनान की एंट्री हो चुकी है। लेबनान इजराइल के कई शहरों को निशाना बना रहा है, कई शहरों पर अटैक कर रहा है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, क्या अपडेट आ रही है। इजराइल और हमास के बीच ये जो जंग जारी है, इसमें कौन कौन से देश क्या क्या भूमिका निभा रहे हैं, किसने क्या कुछ कहा है, और जो इजराइल ने गाजा में रह रहे 11 से 12 लाख लोगों को 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, उसका क्या परिणाम निकल रहे हैं, उसको लेकर क्या तस्वीरें आ रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, इसमें लिखा है कि कई फिलिस्तीनियों ने उत्तरी हिस्से से जाने से मना कर दिया है और वहां पर उत्तरी गाजा में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी शामिल हैं। इनका कहना है कि हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे आप हमें मार दो। वहीं कुछ तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि उत्तरी गाजा से, जैसे कि इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि यहां से जो है छोड़कर चले जाइए। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो काफिला है, जो लोगों का काफिला है, उस पर भी इजराइल हमला कर रहा है। कई लोग वहां से अपना घर छोड़कर जैसे तैसे पैकिंग करके, जो हाथ में आ रहा है, जिसने जैसे कपड़े पहन रखे, जो जैसे हालात में, जैसे सिचुएशन में है, वैसे ही वहां से जो है अपना सामान ढो करके अपने परिवार के साथ उत्तरी गाजा खाली करके जा रहा है। वहीं कई लोग इसे खाली करने से मना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, ईरानी सेना जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इराक बॉर्डर पहुंच गई है, कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल, इन दोनों ही देशों को इराक और ईरान चेतावनी दे चुके हैं। ईरान ने भी चेतावनी दी थी कि गाजा पर बमबारी करना जो है इजराइल बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं अमेरिका जो इजराइल की मदद कर रहा है, उसके लिए भी ठीक साबित नहीं होगा। वहीं इराक के मंत्री ने भी लगातार जो है इजराइल को इस बात को लेकर चेतावनी दी थी और साथ ही अमेरिका के लिए भी चेतावनी जारी की थी। और अब कहा जा रहा है कि ईरानी सेना जो है वो इराक बॉर्डर पर जा रही है। आगे देखें, यहाँ पर लिखा है कि लेबनान की एंट्री इसमें हो चुकी है। लेबनान क्या भूमिका निभा रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पर ये सवाल है। लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक किए गए हैं। लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक इजरायली शहर पर किए गए हैं और इससे क्या अफरा तफरी मच रही, क्या तस्वीरें आ रही हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइफा, शेफा में लेबनान ने किया अटैक। लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन अटैक हुए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि हाइफा, शेफा में लेबनान ने अटैक किया है। एयर डिफेंस ने मार गिराए 3 ड्रोन। तो यहाँ पर कई तरह की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो चल रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इजराइल जंग में लेबनान की एंट्री हो चुकी है। आपने देखा कि लगातार लेबनान सेना जो है वो इजराइल को चेतावनी दे रही थी कि वो गाजा में घुसने की कोशिश ना करे, लेकिन यहाँ पर इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश कर चुकी है, घुस चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि हम अपने लोगों को खोजने के लिए और हमास के ठिकानों और जो हथियार हैं उन्हें नष्ट करने के लिए यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेबनान की एंट्री हो चुकी है। इजराइल पर लेबनान सेना का हमला हो चुका है। लेबनान का पहली बार इजराइल पर हमला हुआ है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। वहीं लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की कार्रवाई भी जारी है।
लगातार लेबनान बॉर्डर पर जो है इजराइल अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, जिसमें कई लोग और कई पत्रकार जो हैं वो जख्मी हैं और एक पत्रकार की मौत भी हो चुकी है। लेबनान ने पहली बार इजराइल पर हमला किया है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए कि गाजा के जो लोग हैं जिन लाखों लोगों को इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो उत्तरी हिस्से को छोड़कर दक्षिणी हिस्से में जा रहे हैं। गाजा में उत्तरी इलाके खाली हो रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मरना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में ग्राउंड अटैक की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि हम जमीनी हमले करेंगे, यहां से जो है आप छोड़कर निकल जाइए। वहीं इजराइल ने जिस तरह से गाजा के लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उस पे यूएन ने भी गाजा की खूब निंदा की। साथ में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसकी खूब निंदा की। यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पर बड़ा बयान आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि 24 घंटे में इतने सारे लाखों लोगों का अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना असंभव है। यूएन ने भी कहा था कि जिस तरह से इजराइल ने गाजा को चेतावनी दी है, जो आदेश जारी किया है, अल्टीमेटम दिया है, उसे तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो और भी भयावह स्थिति जो है युद्ध की हमें देखने को मिलेगी। हमास की तरफ से सुबह सुबह एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो लोग उत्तरी गाजा छोड़कर जा रहे हैं उनके काफिले पर इजराइल हमला कर रहा है और उसमें कई लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास की इस जंग को लगभग जो है वो एक हफ्ते का समय पूरा हो गया है। पिछले शनिवार को हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इजराइल के रातों की नींद उड़ा ली, दिन का सुकून छीन लिया और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा पट्टी पर की और उसके बाद से ये तमाम चीजें सामने आ रही है। अब यहाँ पर एक मैप आप देख रहे हैं। इस मैप के हवाले से आप समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे हैं। देखें, यहाँ पर इजराइल है, इजराइल की मिलिट्री यहाँ पर गाजा पट्टी के बॉर्डर पर तैनात है। गाजा पट्टी आप देख रहे हैं जहां पर इजराइल ने अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, तेल अवीव, यरूशलेम और उसके पीछे वेस्ट बैंक और उसके पीछे सीरिया। तो यहाँ पर गाजा के लोगों को उत्तरी इलाका छोड़ करके दक्षिण इलाके में जाना है। हालांकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लाखों लोग एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर उत्तरी इलाका छोड़ करके दक्षिण इलाके में जाएं, वहां पर बसें, ये बिल्कुल असंभव है और ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर कर देगी। इसके बाद और भी कई तरह की बुरी तस्वीरें जो है वो सामने आएगी। फिलहाल ईरानी सेना जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में क्या कुछ लेकर के इराक के बॉर्डर पर पहुंची, इसकी जानकारी तो नहीं मिली है। इससे पहले भी देखा गया कि ईरान की जो सेना है उनको कई बख्तरबंद गाड़ियों, कई टैंक डिवीजन के साथ देखा गया, जिसमें कहा जा रहा था कि इसमें हथियार हैं और ये इजराइल के बॉर्डर पर जा रही हैं। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे युद्ध में क्या क्या चीजें सामने आती हैं और ईरानी सेना जो बख्तरबंद गाड़ियों में इराक बॉर्डर पर लेकर गई है, आखिर उसके पीछे का मकसद क्या है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? ईरानी सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इराक के लिए रवाना हो गई, इराक बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।